आज मेरा बिलीव है कि खुदावंद का आत्मा आपके साथ बात करेगा और आपको इस वचन के ज़रिए से आपको छुड़ाएगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसकी 16 आयत को, पहले 15 को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जीसस क्राइस्ट ने इस वर्ड के साथ इसको शुरू किया जब वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। आज कौन है जो वरदानों के साथ चर्च में ऑपरेट करता है? पवित्र आत्मा। वरदान देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आत्मा के फल, सब कुछ जो आप अपनी आंखों से होता हुआ देखते हो, बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा ने वो सब किया है और वो करता है। वो आत्मा जिसे हम जीवन का आत्मा कहते हैं, वो आत्मा जिसे हम परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं। हमें लगता है कि पवित्र आत्मा कोई ताकत है या कोई शक्ति है जो आती है, हमें छूती है और चली जाती है, लेकिन वचन के अनुसार पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है, एक रियल पर्सन, जिस तरह आप और मैं हैं। हम नाराज़ भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं। इस तरह पवित्र आत्मा को लिखा, शोकित ना करो, उसको नाराज़ ना करो। पवित्र आत्मा का प्रेम तुम्हारे हृदयों में डाला गया, वो भी प्रेम करता है। पवित्र आत्मा क्रोधित हुआ, वो भी क्रोध करता है। तो पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन है। वो सिर्फ एक उड़ने वाला या आने वाला एक शक्ति नहीं है अकेली। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग होली स्पिरिट, गुड नाइट होली स्पिरिट बोलते हैं? बहुत कम। कितने इस अवेयरनेस में और कॉन्शियसनेस में जीते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है हर वक्त? और यही कॉन्शियसनेस दाऊद के संग थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी लाइफ में कामयाबी का कारण जो है वो पवित्र आत्मा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? उन लोगों को भी जिनके माता पिता है, हजारों रिश्तेदार हैं, और अब वचन वो आपको कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब आपकी जिंदगी में चाहे जितने मर्जी रिश्तेदार हों, आपके माता पिता, आपके बच्चे, भाई बहन, कुछ भी हो, कोई भी हो, कितने भी हों, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो इस दुनिया में आप एक ऑर्फन, एक अनाथ की तरह हैं। एक ऑर्फन की लाइफ एक आम बच्चे की लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। उसको वो केयर नहीं मिलती, उसको वो वार्मथ जिसे हम कहते हैं, माँ की जो माँ का प्यार है, जो बाप का प्रोटेक्शन उसे फील होता है एक बच्चे को, वो उसे नहीं मिलता। उसी तरह से वो लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम एक अनाथ की तरह हो। आज लोगों की हार्ट के अंदर एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, जिसे वो नाइट क्लब से भरने की कोशिश करते हैं, घूमने से भरने की कोशिश करते हैं, बिजनेस, पैसा कमाने से, फन करने से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद भी वो वैक्यूम जो है वो उनकी लाइफ से ख़त्म नहीं होता। वो एक बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होती। उन्हें मालूम भी नहीं होता कि हम क्या करें, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास पिता का आत्मा नहीं है तो तुम अनाथ की तरह हो। कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया हो, हमारे पास लोग हों, रिश्तेदार हों, हर वक्त हम पार्टीज में हों, चारों तरफ हमारे लोग ही लोग हों, लेकिन अगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो एक अनाथ की तरह है। और वचन क्या कहता है? दाऊद कहता है, परमेश्वर जब उसने पाप किया और उसने देखा कि प्रभु का आत्मा उसके संग नहीं, तो उसने प्रार्थना की, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उसने पहले ये नहीं कहा प्रभु मेरी इज्जत को बचा ले, प्रभु मुझे सजा मत दे। उसे मालूम था कि उसकी लाइफ में जितनी भी लड़ाइयाँ उसने लड़ी हैं, पवित्र आत्मा उसको बताया करता था कि अभी इधर से जाना है। परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था, अभी सामने की ओर से जाना है, अभी घूम के जाना है, अभी पीछे से जाना है, अभी रात को जाना है। हर बार उसे पवित्र आत्मा नई स्ट्रेटजी देता था। पवित्र आत्मा जो रियल आत्मा है, जो आपकी केयर करता है, माँ की तरह, बाप की तरह आपको गाइड करता है, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो वचन कहता है आप एक अनाथ की तरह हैं। क्यों आपको मैंने वचन दिया कानों को सही करने का, आंखों को सही करने का? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, आपको भरना चाहता है, फिल करना चाहता है।
और मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आज इस प्रार्थना में, जो इसके बाद आप एक प्रार्थना देखोगे, उसके बाद मेरा बिलीव है जितने लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप भरेंगे उस पवित्र आत्मा से। परमेश्वर का आत्मा, अगला वचन पढ़ेंगे, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे वो देखता है ना जानता है। तुम उसे जानते हो कि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। 18 आयत में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर ने कहा वो आत्मा सत्य का, संसार जिसे ग्रहण नहीं कर सकता, संसार की दृष्टि में संसार उसे देख नहीं सकता। संसार बोलेगा क्या कर रहे हो तुम लोग क्रिश्चियन लोग, उसे वो दिखता नहीं, उसे वो दिखाई नहीं देता, उसे वो समझ नहीं सकता। लेकिन कहता तुम उसे जानते हो, हमने उसे जाना है, हमने उसे देखा है। चाहे आपने आत्मा नहीं पाया, लेकिन क्या आपने आत्मा के कामों को नहीं देखा? क्या चर्च में आपने आज टेस्टिमनीज को, अगर आप मॉर्निंग की टेस्टिमनीज को सुने तो ऑटिज्म की टेस्टिमनीज थी, डेड रेज की टेस्टिमनीज थी, हर तरह की टेस्टिमनी थी। वो किसने किया? जो मेडिकली पॉसिबल नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने वो किया। और उस परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें हील किया, डिलीवर किया। तो क्या हमने वो नहीं देखा? अगर उसे नहीं पाया तो क्या देखा नहीं है? अगर देखा है तो क्यों ना अब उसे पाया जाए और अपनी जिंदगी में उसे अपनाया जाए और पवित्र आत्मा का दान पाया जाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी पाई जाए। वचन कहता है जब पौलुस ने प्रचार किया और लोगों के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आज हर एक ब्रांच के अंदर आप पर ऑयल से प्रार्थना होगी, और जब ऑयल से प्रार्थना हो रही होगी, आप एक वीडियो को देखेंगे और उस वीडियो को आप साथ साथ देखेंगे और साथ साथ आप पर ऑयल से प्रार्थना होगी अभी इस वचन के कंप्लीट होने के बाद। और जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जो गैर भाषाएं नहीं बोलते, आप रिसीव करेंगे पवित्र आत्मा को और गैर भाषा आपके अंदर आएगी। जब मुझे पवित्र आत्मा मिला तो सिर्फ 3 शब्द मिले थे और मुझे विश्वास भी नहीं था मुझे मिल गया है, लेकिन वो आत्मा में मेरे शब्द आते रहते थे और मैं उभरता रहता था। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि ये पवित्र आत्मा है जो तेरे अंदर है। लेकिन मैं तो आपको वचन खोल के समझा रहा हूं, तब तो इतना वचन की नॉलेज भी नहीं होती थी। इंटरनेट के ऊपर वचन सुनना पड़ता था, अलग अलग तरीके से सुनना पड़ता था अपनी भूख को मिटाने के लिए, आत्मिक भूख को। आज पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा। आपको भूख रखनी है, प्यास रखनी है, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो कौन फिर आपको स्ट्रेटजी बताएगा? कौन फिर आपकी अगुवाई करेगा? वचन कहता है कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। 17 आयत, वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम में होगा। पहले तुम्हारे साथ रहता है। जब हम खुदा को देखते हैं काम करते हुए, वो हमारे साथ होता है, लेकिन उसने कहा वो तुम्हारे अंदर भी होगा। इसलिए वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा वो तुमको सब बातें सिखाएगा। यानी अगर आपको कंफ्यूजन है, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा फैमिली कैसे होगी, मेरी लाइफ कैसे होगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं अपने जीवन को कैसे बिताऊंगा, मैं जीवन को कैसे बिताऊंगी, मेरे मैरिड प्रॉब्लम कब खत्म होगी, तो वचन कहता है पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर होगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा सबसे पहले आपकी लाइफ में होना चाहिए। गैर भाषा बाइबल कहती जो बोलेगा वो आत्मा की, शरीर की, प्राण की, तीनों चीजों की उन्नति करेगा। कईयों की सोल लाइफ बहुत वीक है, उनके अंदर बहुत डिस्टर्बेंस है, मेंटली, इमोशनली वो बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि शैतान आपके इमोशंस के ऊपर अटैक करता है, सोल के ऊपर अटैक करता है। और गैर भाषा बोलने वाला बाइबल कहती तुम्हें इमोशनली परमेश्वर ब्लेस करेंगे। इमोशनली वो तुम्हें शारीरिक रूप से, इमोशनल रूप से, स्पिरिचुअल तरीके से तुम्हें आशीषित करेंगे। लेकिन अगर हम गैर भाषा में बातें नहीं करते हैं तो हम ये चीजें मिस कर जाएंगे। गैर भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है। इसलिए बाइबल कहती यहूदा में
हे मेरे प्रिय भाइयों, अपने अति पवित्र विश्वास में प्रार्थना करते हो। कौन सा अति पवित्र विश्वास? गैर भाषा की वो बात कर रहा है। आत्मा में प्रार्थना करते हुए। क्या है आत्मा में प्रार्थना? आत्मा में प्रार्थना दो तरह की है। एक आत्मा में प्रार्थना है जब आप पूरी तरह से आत्मा में लिप्त हैं और वचन के साथ मिलाते हुए, वचन के साथ मिलाकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन बोलते हुए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं और पूरा आत्मा आप पे उतरा हुआ और जुम्बश उतरी हुई है। और दूसरा, गैर भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप पहले में गैर भाषा को रखिए। हालेलुया। तो आज जब आप उस ऑयल को रिसीव कर रहे हैं और वीडियो को आप देखेंगे पवित्र आत्मा आप पर उतरा और किस रीति के साथ परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया। और मेरा बिलीव है आज आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, गैर भाषा को पाएंगे और मुझे अपनी गवाही भेजेंगे। अगले 3 हफ्ते हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे और हमारी जिंदगियां सेम नहीं होगी, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है खुदावंद का आत्मा आज आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। एक बार एक मीटिंग में बहुत बीमार व्यक्ति व्हीलचेयर पे आया और पास्टर ने समझा कि इसे हीलिंग की ज़रूरत है। वो पास जाके पूछा, क्या करूं आपके लिए? उसने कहा, मुझे वो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। वो पास्टर को इतनी बात छुई, वो भी भर गया। उसने हाथ रख के वो भी भर गया और भर के व्हीलचेयर से उठ गया, उठ के चलने लगा और दौड़ने लगा और परमेश्वर ने उसे छुआ। जो आत्मिक भूख रखते हैं वो शारीरिक रीति के साथ भी आशीषित होंगे। आप विश्वास करें और खुदावंद में बढ़ें और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आप पे उतरेगा और आप सेम नहीं होंगे। आपको प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की भूख के लिए प्यास रखनी है अपने अंदर, मांगना है इसको, गैर भाषा को, आत्मा को, भरपूरी को। क्योंकि वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ को पाओगे। सारे यहूदिया में, यरूशलेम में, तुम पहले यरूशलेम, यानी जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरता है तो तुम सामर्थ को पाते हो। उसने ये नहीं कहा जब चेलों पे उतरेगा, हर एक विश्वासी के ऊपर उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आज वो समय आ चुका, पवित्र आत्मा से भरपूर हों ताकि आपकी ज़िंदगियां खुशियों से और एक आनंद से और कंटेंटमेंट से, एक तसल्ली से भरपूर हों। आप खाली ना रहें। अपने हाथों को उठाएंगे। अब सब ब्रांचेस, सब ऑनलाइन, अपने पास आप अनॉइंटिंग ऑयल रखेंगे और अनॉइंटिंग ऑयल से ब्रांचेस पर आप में प्रार्थना होगी और उस वीडियो को चलाया जाएगा जो वीडियो आज मैंने पवित्र आत्मा से भरने के लिए लोगों पर प्रार्थना की। आप उस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, शर्माएंगे नहीं। अगर चिल्लाने का दिल करता आप चिल्लाएंगे, रोने का दिल करता रोएंगे, हंसने का दिल करता हंसेंगे। इमोशंस पे काबू नहीं करेंगे। आप सिर्फ प्रभु के हाथों में अपनी सोल को, आत्मा को, प्राण को देकर आप प्रार्थना करेंगे, पिता मुझे भर, मुझे सबसे अधिक आज तेरा आत्मा चाहिए। और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज आपको मसे के साथ भरेगा। उस ऑयल को तैयार कर लें। सब वॉलंटियर्स, सब जन खड़े हो जाएं और उस ऑयल को जब आप पर लगाया जाए और उस वीडियो को आप देखेंगे और रिसीव करेंगे पवित्र आत्मा को। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। सबसे पहले कहो, पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं। आप जैसे भी प्रार्थना करना चाहते हैं, बैठकर, घुटनों पे, खड़े होकर, यह आपकी मर्जी है। बस अपना हार्ट, अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोल दें। और जिनके पास पवित्र आत्मा का दान है वो लोग गैर भाषा में बातें करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मूव करना चर्च में शुरू कर दिया है आपके ऊपर, और वो आपको गैर भाषा से भरने लगा है। अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगना शुरू करो पवित्र आत्मा की भाषा, और यीशु मसीह का आत्मा तुम पे उतरे। मांगना शुरू करो ऊंची आवाज में। दुगना
और ताजा ला बराबर शांता नमा सुखा मखान देना बराबर शिकांदो आज मुझ पे वो दुगना लेफ्ट सोखा ला बशांता नमा साखा बखाला ला बराबर समाना नमा समाना नमा 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 बराबर शिकाला लेगोरो को टके दे गले मेरे बेटे के दे लगा 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 शिमंदा नमा समाना नमा नमा बराबर शिकाला करो को टके दे यारा बारा जिला को ले शब्द कर बराबर से के हम को क्रिस्टियन लोग के नमा नमा सकला ले बरा कटे के ले करे कटे के ले मेरे बेटे के ले मेरे बेटे के ले मेरे बेटे के ले गो को टके दे ले यीशु मसीह का आत्मा तुम पे उतरे यीशु की आग से भर जा यीशु की सामर्थ से भर जा यीशु के अभिषेक से भर जा यीशु की सामर्थ से भर जा भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ रिसीव होली अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे वो दुगना और ताजा आज मुझ पे राबला बराबर ने ले पवित्र आत्मा से भर जा पवित्र आत्मा से भर जा पवित्र आत्मा से उसके मस्से से उसके अभिषेक से उसके सामर्थ से भर जा आज स्वर्ग की एक्सपीरियंस हो आज स्वर्ग खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जा उसके सामर्थ से उसके अभिषेक से उसके पावर के साथ उसके 90 के साथ भर जा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के साथ भर जा उसके सामर्थ के साथ भर जा उसके सामर्थ के साथ भर जा पवित्र आत्मा के साथ भर जा उसकी आत्मा की भरपूरी के साथ भर जा हर एक दुष्ट आत्मा शैतान जो आपको पवित्र आत्मा से भरने से रोकती है वो शैतान पे आग उतरे पवित्र आत्मा से भर जा पवित्र आत्मा से भर जा उसके सामर्थ से भर जा उसके मस्से से भर जा Catch fire, 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 catch fire. यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ चर्च, भर जाओ ब्रांचेस, भर जाओ ऑनलाइन। यीशु के नाम में भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ। और ताजा वो अभिषेक आज मुझ में वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ में वो दुगना और ताजा उसके सामर्थ के साथ भर जाओ। कैच फायर, 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 फायर, कैच फायर। भर जाओ उसके सामर्थ से ब्रांचेस, भर जाओ उसकी आग के साथ, उसके सामर्थ से, उसके मस्से के साथ भर जाओ। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे अभी। पवित्र आत्मा की आग से भर जा, उसके सामर्थ से भर जा, उसके मस्से से भर जा, उसके पवित्र आत्मा से भर जा, उसके आत्मा से भर जा। कैच फायर, 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 कैच फायर। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, याद गिर जाए मुझ पे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने घुटनों के भार अब सब आ जाओ, एक ही पोजीशन में आ जाओ। बारिश के समान, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर। बोलो जीसस।
मेरे लिए पवित्र आत्मा से बड़ा और कुछ नहीं है। मेरे लिए पवित्र आत्मा से बड़ी और कोई चीज नहीं है। आज मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे पवित्र आत्मा का वरदान नहीं देंगे। मैं अपने जीवन को खाली करता हूं, अपने पाप को निकालकर अपना जीवन आपको देता हूं। आज से मेरा साथी पवित्र आत्मा बन जाए, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ उठूं, उसके साथ बैठूं। पवित्र आत्मा, मेरा जीवन खाली है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करती हूं, मेरे अंदर आइए, मेरे अंदर आइए पवित्र आत्मा। बोलिए, मेरे अंदर आइए पवित्र आत्मा। अपने सब घुटनों पे आ जाओ और मांगो और कहो, पवित्र आत्मा, आपके अलावा मेरी कोई आज प्रार्थना नहीं है, मुझे भरें। एक बार एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति एक पास्टर के पास लाया गया। तो पास्टर ने सोचा कि ये हीलिंग के लिए आया है। तो वो पास्टर उसके पास गया और बोला कि मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं। उसने कहा, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। वो बड़ा हैरान हुआ कि इस व्हील चेयर के ऊपर भी तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। उस पास्टर ने अपनी जीवन कथा में उसके मालूम पड़ता है कि जब उसने अपने हाथ बहुत ही दया और तरस और बड़े ही आत्मा में वो भर गया, पास्टर भी आत्मा से, ये बात सुन के जब उस बंदे के ऊपर रखे तो पवित्र आत्मा उस पर इतनी जोर से उतरा, वो व्हीलचेयर से खड़ा हो गया सालों बाद। आज आपको पवित्र आत्मा मांगना है चर्च, और सिर्फ उसी को मांगना है। अपने हाथों को उठा, बोलो, मुझ पे उतरा पवित्र आत्मा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 पाक रुआ मेरे दिल दे अंदर, पाक रुआ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा यीशु तेरा मैं मंदिर, बन जावा यीशु तेरा मैं मंदिर, अपना राह मैनू भी सिखा, अपना राह मैनू भी सिखा। पंजाबी। उतरा उतरा उतरा, यीशु के नाम में उतर आई पवित्र आत्मा तुम्हारे सिरों के ऊपर। उतरा 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 आसमानी खुशी नाल भरी दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भरी दे मैनू, ये आसमानी खुशी है जो कोई खुशी नहीं दे सकती। भर जाओ आसमानी खुशी से और भर जाओ आत्मा से। उतरा 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 रूहे पाक, उतरा उतरा
यीशु के नाम में आसमान खुल जाए, यीशु के नाम में स्वर्ग खुल जाए, यीशु के नाम में आत्मा तुम पे उतरे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। उतरा 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 रूहे पाक उतरा 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 यीशु के नाम में उतरा, हे पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उतरा 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 इन लोगों के ऊपर खुदा बाप तुझसे मांगते यीशु के नाम में इन पे उतरा, तुझसे मांगते खुदा हाथों को जोड़ के यीशु के नाम में उतरा, सिरों को झुकाकर मांगते हैं यीशु के नाम में उतरा, यीशु के नाम में उतरा कामरा चर्च के कलीसिया के ऊपर, यीशु के नाम में उतरा उन लोगों के ऑनलाइन के ऊपर, यीशु के नाम में ब्रांचेस के ऊपर उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला उतरा 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 पवित्र आत्मा अपने बेटियों अपने बेटों के ऊपर अंत के जन्म में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों का स्वरूप देने का तूने वायदा किया खुदा, यीशु के नाम में उतरा अमृत जल यीशु मैनू पिला दे, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला पवित्र आत्मा से पियो, पवित्र आत्मा से जियो, पवित्र आत्मा से पियो।